नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 के काव्यखंड के अंतर्गत ललद्यद इनकी कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि इसमें जिक्र है कि काश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यद जी का जो जन्म है सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका जो देहांत है सन 1391, इनका जो देहांत है वह सन 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी जो भाषा शैली ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है और आगे हम इसी वाक पर ही जो है अध्ययन करेंगे। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर? कश्मीर, यानी कि रचनाएं तो वहीं से हुई हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो उपमा दी गई है, कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी और की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार से ललद्यद की वाक रचना भी प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव क्या हो? जीवन से हो, जिसका जुड़ाव जीवन से हो। आगे कहते हैं कि उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण रहा कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का जो है प्रमुख मुख्य स्तंभ मानी जाती हैं। आगे कहते हैं कि विद्यार्थियों की भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ पर जो है ललद्यद जी के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि उनके जो प्रयास हैं किस प्रकार से व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। पुनः जो है दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की जो चेतना है वो व्यापक हो सकती है और दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही आवश्यक होते हैं या सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। प्रस्तुत वाकों का जो अनुवाद है यहाँ पर जो हम आगे अध्ययन करेंगे, इनका जो रचना है वह मीरा कांत जी ने किया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर अभिव्यक्ति मिली है अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।